दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सैयारा मूवी ने 100 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए सब 4 दिन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे ही सैयारा मूवी रिलीज हुई तो थिएटर्स में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस दिन के बाद हर रोज एक नए रोते हुए शख्स का वीडियो सामने आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, लगातार रील्स पे रोए जाने की वीडियो सामने आती रही, जिसमें कि थिएटर्स में लोग बैठे हैं, सैयारा मूवी देख रहे हैं और रो रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या था, जब लोगों ने देखा कि लोग इतने ज्यादा रो क्यों रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं इस मूवी को देखकर, तो फिर उसके बाद में जब मीडिया वालों ने अच्छा रिस्पांस देखा कि इसमें तो अच्छी रिस्पांस आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो मीडिया वालों ने भी भैया इनकी रोते हुए क्लिप्स डालना शुरू कर दी। रोते हुए क्लिप्स डालना शुरू करने के बाद में मीडिया वालों के भी अच्छे व्यूज आए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में लोगों ने जब देखा कि थिएटर्स तो फुल जा रहे हैं, रील्स दिन पे दिन वायरल हो रही हैं और कोई कहीं रो रहा है तो कोई कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर घुमा रहा है, तो लोगों ने सोचा कुछ तो ऐसा मूवी में है। तो लोग क्या था, पब्लिक जाने लगी देखने मूवी के लिए, और ऐसा करते करते इस मूवी ने 83 करोड़ रुपए 3 दिन में कमा लिए और चौथे दिन में 100 करोड़ तो प्लस चली गई भैया, सेंचुरी मार दी इस मूवी ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मूवी ने जो पहले दिन की कमाई की थी वो करी थी 21 करोड़, जो दूसरे दिन की कमाई करी थी वो करी थी 26 करोड़, जो तीसरे दिन की कमाई करी थी वो करी थी 35 करोड़, और चौथे दिन तो भैया सेंचुरी ही मार दी इस मूवी ने। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ चौथे दिन 107 करोड़ की कमाई की थी, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से इस मूवी ने कमाए थे 151 करोड़ रुपए, और इस मूवी का बजट था सिर्फ 60 करोड़ रुपए। मतलब कि 4 ही दिन में इस मूवी ने कमा लिए 150 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, और इंडिया के हिसाब से 107 करोड़ रुपए। और दोस्त, इतने ज्यादा लोग रो रहे थे तब भी लोग परेशान नहीं हुए। लोग परेशान तो आखिरकार तब हुए जब इनके घर के लोग रोने लगे। अनन्या पांडे ने रोती हुई वीडियो डाली। Are you crying? Wait, I've never seen you cry before. Are you crying? यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों। जिस मूवी का इसको कॉपीराइट बता रहे थे उसकी लीड रन श्रद्धा कपूर ने लिखा सैयारा से आस्की हो गई है मुझे, और दूसरी स्टोरी में लिखा इस मोमेंट के लिए मूवी 5 बार देखूंगी। श्रद्धा कपूर ने नहीं बल्कि इसके बाद आलिया भट्ट ने भी पोस्ट डाली, और पोस्ट डालने के बाद में नीचे कैप्शन में लिखा 2 मैजिकल स्टार्स आर बॉर्न। फिर क्या था दोस्तों, जहाँ से वर्ल्ड वाइड फॉलोवर्स वाली लड़कियों ने स्टोरी और पोस्ट डाली, फिर अफरा तफरी मच गई। श्रद्धा कपूर के फॉलोवर हैं जो वो है 94 मिलियन, और जो हमारी आलिया भट्ट है उनके हैं 86 मिलियन। मतलब कि टोटल 18 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ यहीं से खींची चली आई। जी हाँ, जब मूवी इतनी ज्यादा चल ही रही थी तो मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा कि दोस्त हमें भी मूवी देखने जाना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि जब मूवी चल रही है तो यार जाना तो चाहिए, लेकिन जब हम मूवी देखने गए तो हमें कुछ और ही पता चला कि बॉलीवुड वालों ने तो हमारा फुद्दू ही काट दिया। ये मूवी तो पूरी पूरी कॉपी है, बल्कि किसी और मूवी की। ये किस मूवी की कॉपी है हम आपको बताएंगे लास्ट में, और कुछ लोग इसको आस्की से कंपेयर कर रहे थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आस्की 15 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने 100 करोड़ प्लस की कमाई की थी। अगर सैयारा को आस्की के लेवल में आना है तो उसको 380 करोड़ की कमाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सैयारा का बजट 60 करोड़ था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये किस मूवी की कॉपी है, ये हम आपको बताएंगे लास्ट में। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर इस बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। लोगों ने भी सैयारा मूवी नहीं देखी है तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ। रिव्यू में आप देख सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है और मूवी आपको कैसी लगी है, हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों शुरुआत में होता क्या है, बानी मत्रा नाम की एक लड़की रहती है जिसे लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, और उसकी शादी होने वाली होती है। मूवी की स्टार्टिंग में ही जो लीड हीरोइन रहती है उसकी शादी होने वाली होती है, वो कोर्ट मैरिज के लिए इंतजार कर रही होती है। फिर उसे फोन आता है जिससे उसकी शादी हो रही होती है, महेश, वो उसे मना कर देता है शादी के लिए, और वो कहता है आई एम समथिंग विद एल्स, मैं किसी और के साथ में शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही वानी बेहोश हो जाती है और डिप्रेशन में आ जाती है। 6 महीने तक डिप्रेशन में रहने के बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि आज तेरा इंटरव्यू है, आज तो कम से कम अच्छे से रहे। फिर वो इंटरव्यू देने जाती है अपने पापा के साथ में, उसके पापा उसको छोड़ देते हैं। तभी उसकी नज़र गाड़ी में बैठे हुए एक लड़के के पास जाके पड़ती है, जो कि वो लड़का लीड हीरो रहता है मूवी का। तो वो देख रही होती है कि ये लड़का कौन है जो गाड़ी चलाते हुए भी सिगरेट पी रहा है। फिर उसके बाद में वो जाके अपना शूज़ बांधने लगती है। जैसे ही वहाँ पे ऑफिस में पहुँचती है तो वो लड़का एक बार फिर उसके सामने आता है, तो वो सिगरेट जला रहा होता है। वो भी वहीं ऑफिस में जा रहा होता है और वो जा रही होती है अपना इंटरव्यू देने। फिर उसके बाद में उसकी जो डायरी रहती है, जो कि उसे लिखने का बहुत शौक रहता है, तो वो डायरी वो वहीं पर भूल जाती है। तो वो हीरो देख लेता है कि ये डायरी इसी ने छोड़ी है यहाँ पे, ये शूज़ बांध रही थी। तो वो अंदर जाता है तो वो बानी जो रहती है वो इंटरव्यू दे रही
होती है जर्नलिस्ट के तौर पर। फिर उसके बाद में जब वहाँ के इंटरव्यूज़ वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा ऐसा टारगेट रहता है, ये कर लूँगी, तो वो बोलती है हाँ मैं कर लूँगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर उसके बाद में हीरो आता है वहाँ पे और वो उसको डायरी देता है और फिर उसके बाद में बोलता है मैंने देख लिया था, ये डायरी तुमने बाहर छोड़ दी थी, वानी बत्रा नाम है ना तुम्हारा? तो वो बोलती है हाँ। फिर उसके बाद में बोलती है और आप कौन? तो वो कहता है कि मैं कौन ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में वो अंदर जाता है और जहाँ पे वानी ने जर्नलिस्ट के तौर पे इंटरव्यू दिया होता है वहीं के मैनेजर को वो लीड हीरो जो रहता है क्रिस कपूर, वो उसको मारने लगता है और फिर उसके बाद में मारते मारते उसे बोलता है कि तुझे पैसे दिए थे क्या उसने, जो तूने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में उसी का नाम छापा है। वो किसी और की बात कर रहा होता है जो कि उसका दोस्त रहता है, क्योंकि वो एक म्यूजिक बैंड वाला रहता है। और फिर जाते जाते वानी से बोलता है कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो। क्रिस कपूर वहां से निकल जाता है और पहुंचता है अपने दोस्तों के पास में। उसका एक दोस्त रहता है जिसके पापा बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उनके पापा ने जर्नलिस्ट के तौर पर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ उसका ही नाम रोशन करवा दिया था, जबकि पूरी मेहनत क्रिस कपूर ने की थी म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में और गाने में, हर चीज करने में, लेकिन नाम उसी का आ रहा था और न्यूज़ वालों ने भी उसी का नाम निकाल दिया था। तो उनका इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि तेरे बाप ने कितने पैसे दिए थे न्यूज़ वाले को। फिर उसके बाद में क्रिस कपूर की वीडियो सामने आ जाती है, न्यूज़ पे डल जाती है, जो कि उसने मार पिटाई की थी। और फिर उसके बाद में वो खुश हो जाता है क्योंकि सबको पता चल जाता है। गुस्से से सारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं कि तू अकेले ही गाना गाएगा, अब हम तो जा रहे हैं। तो क्रिस कपूर वहाँ पे जाता है और अकेले ही गाना गाता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर उसके बाद में एक प्रिंस नाम का लड़का रहता है जो कि बहुत बड़ा इंडियन रैपर रहता है और उसका दोस्त उसको सजेस्ट करता है कि इसके साथ में काम कर ले। फिर उसके बाद में उसका जो पीए रहता है वो उसके पास में आता है और उसकी टीम वर्कर जो है उससे डिमांड करता है किसी एक अच्छी सॉन्ग की। फिर उसके बाद में वो उसे बोल देता है कि ठीक है, कोई अच्छा सॉन्ग हम अब आपको देते हैं। फिर उसके बाद में वो चला जाता है वहाँ से। फिर वो उसकी नज़र पड़ती है वानी के ऊपर। वानी उसका इंटरव्यू लेने के लिए खड़ी रहती है क्योंकि जो जर्नलिस्ट के तौर पर उसको टारगेट मिला होता है कि तुम्हें प्रिंस का इंटरव्यू लेना है। फिर उसके बाद में कुछ शर्तें रखता है वानी से, जो कि लीड हीरो रहता है, कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दिलवा दूंगा, तुम्हें कुछ गाने लिखने पड़ेंगे। फिर वो जर्नलिस्ट के तौर पर अपने ऑफिस वालों को बताती है और वो गाने लिखने के लिए बुला लेता है उसको अपने स्टूडियो में। फिर स्टूडियो में वानी आती है तो वो बोलती है मुझे सिगरेट पसंद नहीं है, आप सिगरेट से दूर कर दो और हो सके तो गाली भी मत दो। तो वो बात उसकी मान जाता है हीरो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और वो बोलता है कि गाना लिखो लिखो लिखो, लेकिन वानी गाना नहीं लिख पाती है क्योंकि उसे डिप्रेशन रहता है, अपने जो एक्स रहता है उसको भुला नहीं पाती, उसका डिप्रेस्ड रहता है माइंड। तो फिर उसके बाद में वो उससे बात नहीं करती है अच्छे से और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि गाना लिखो, यहाँ पे हजारों गाने बनाए जाते हैं। वो बोलती है कि यहाँ पे गाने बनाए जाते हैं, लिखे नहीं जाते। गाने लिखने के लिए मोमेंट होना चाहिए, कुछ महसूस होना चाहिए, कुछ प्यार का, दोस्ती का, तब वो गाने दिमाग में आएंगे और फिर कुछ लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद में वो उसे बाहर ले जाता है और फिर उसके बाद में वो क्रिकेट खेलने लगता है और वो बोलता है कि इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचो और यहाँ बाहर खुले में अपना दिमाग चलाओ और कुछ लिखने का सोचो। फिर उसके बाद में वो स्टोरी बताने लगता है कि विराट कोहली ने जब एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे, पाकिस्तान से मैच था, तो उसने कैसे एक बॉल पे 6 रन मार के सभी को जिताया था और विराट कोहली का पूरा स्टेडियम नाम चिल्ला रहा था। तो वैसे ही मुझे नाम चाहिए अपना, पूरे देश में मेरा नाम गूंजना चाहिए। तो वो फिर उसके बाद में वानी के दिमाग में कुछ आता है, वो लिखने लगती है और फिर उसके बाद में वो गाना देखता है कि अच्छा लिखा है तो वो गाना गाने भी लगता है। फिर वानी मुझे बोलती है मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं कर सकती काम, तो मुझे 8:30 पे ही घर जाना होगा, तो मैं छोड़ना भी होगा। तो 8:30 पे फिक्स टाइम पे उसे घर छोड़ने के लिए गाड़ी तेज रफ्तार में चला के जाता है। फिर उसके बाद में वो घर उसे छोड़ देता है तो 1 मिनट बचा हुआ होता है। तो फिर 1 मिनट तक के लिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि अभी 1 मिनट मेरे पास में बचा हुआ है। फिर उसके बाद में जैसे ही 1 मिनट उसका ख़त्म हो जाता है तो वैसे ही वो वानी का हाथ छोड़ देता है। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वानी अपने ऑफिस में बैठकर उसके लिए सॉन्ग लिखने लग जाती है। ऑफिस में बैठे बैठे ही वो सॉन्ग लिखती है और बैठे बैठे ही सॉन्ग लिखने के बाद में उसे फ़ोटो सेंड कर देती है। और जैसे ही वो व्हाट्सएप पर देखता है कि वानी ने सॉन्ग लिख के भेजा है तो वैसे ही वो वानी को तुरंत ही वीडियो कॉल करता है और लीड लगा के गाना गाने लगता है। और वानी भी लीड लगा के साइड में आके ऑफिस में उसका गाना सुनती है कि ये गा भी अच्छा रहा। फिर उसके बाद में दोनों साथ में जा रहे होते हैं, वो वानी को घर छोड़ने जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि एक शराबी आदमी रोड पे बिखर रहा होता है और गाड़ियों के सामने आ रहा होता है। तो उसे देखकर वो दूसरी साइड गाड़ी मोड़ लेता है। वानी उसे बोलती है कि मेरा घर उस साइड है, लेकिन वो गाड़ी दूसरी साइड मोड़ कर जाने लगता है। दूसरे दिन स्टूडियो में सभी लोग साथ में रहते हैं, जो कि प्रिंस था जिनके लिए वो गाना लिख रहे थे, तो वो भी वहाँ पर रहता है और उसका पीए भी वहीं पर रहता है और वो उससे बोलता है
है कि ये गाने में रैप तो है ही नहीं और प्रिंस का गाना बिना रैप के कैसे चलेगा। और वानी उसकी तरफ देख रही होती है तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही इंसान सामने आ रहा होता है जो कि शराब पिए उसे मिला था दोपहर में। फिर उसके बाद में वो उससे एकदम से बोलता है प्रिंस से कि गाना आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगा, वो भी रैप के साथ में। तो प्रिंस उसकी पीठ ठोकता है और उससे बोलता है कि बहुत नाम होगा तेरा। फिर वानी उससे बोलती है कि गाना कैसे देंगे 3 दिन में, और गाना तो ये रोमांटिक है और फील वाला है, फीलिंग्स वाला है, तो इसमें रैप कैसे डालेंगे। फिर उसके बाद में वो उससे बोलता है कि अरे तो मैं इसमें क्या करूं, मैं भी तो यही चाहता था कि मैं एक प्रिंस को गाना लिख कर दूं और वो अपनी चैनल पर डाली और एक बड़ा सा हिट हो जाए। फिर उसके बाद में इतने में ही वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है और स्टूडियो के अंदर जाता है और फिर उसके बाद में क्रिस कपूर को बुलाता है और फिर उसके बाद में उससे बाहर आने के लिए बोलता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि पुलिस वाला बैठा हुआ है गाड़ी पर और पुलिस वाला उससे उसका नाम पूछता है और बोलता है कि अपने बाप को संभाल ले, तेरे बाप ने चौथी बारी लफड़ा किया है दारू पीकर। फिर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि वानी भी वहीं रहती है और उसका बाप उससे बोलता है छोड़ दे मुझे मर जाने। बाप को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है कि हाँ मर जाना, तेरे मरने से किसको फर्क पड़ना है। फिर उसके बाद में वहां से उसको कुछ और पैसे देता है, कहता है कि और दारू पी ले और वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद में उस स्टेडियम में मैच खेल रहा होता है तभी वानी उस वहां पे पहुंचती है और बोलती है कि मैंने रैप भी लिख दिया है, रैप भी डाल सकते हैं, मैंने सोचा तो नहीं था लेकिन लिख दिया है। और जिस तरीके से तुम्हारी जिंदगी में कुछ ये परेशानी वाली चीजें चल रही हैं ऐसे मैंने भी बहुत कुछ झेला है और मेरा एक एक्स भी था जिसने मुझे छोड़ दिया था, वो भी इस हालत में कि मैं मरने के कगार पे थी। फिर उसके बाद में उसके पापा को हॉस्पिटल लेके भर्ती करा देते हैं क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब रहती है और वानी उससे बात करती है तो उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद में जो उनने सॉन्ग लिखा होता है वो जाके उसको प्रिंस के प्रिय को दे देते हैं। तो प्रिंस का प्रिय उनसे एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें पैसे तुरंत ही चाहिए तो फिर उसके बाद में सॉन्ग हमें बेच दो और सॉन्ग में प्रमोशन में तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं रहेगा और ना ही तुम्हारा कोई प्रमोशन होगा और ना ही तुम्हारे साथ में कोई भी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में वो कॉन्टेंट साइन करा लेता है और उसको पैसे दे देता है। वो भी बोल देता है कि हाँ ठीक है मुझे पैसों की ज़रूरत, मुझे पैसे दे दो। तो ये चीज़ वो बानी देख लेती है। फिर उसके बाद में बानी को थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि ये इसने ऐसा कैसे कर दिया। फिर उसके बाद में वो उसे टिकट भी दे देता है और फिर उसके बाद में टिकट लेने के बाद में वो बोलता है कि टिकट ले लेना प्रिंस की और शो पर जरूर आना। फिर उसके बाद में बानी को घर छोड़ने जा ही रहा होता तो उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उसका गाना भी चला गया होता है और उसे प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलता। तो उससे बानी बोलती है कि परेशान मत हो। तो फिर उसके बाद में वो बानी का फिर 1 मिनट हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है अभी भी कुछ पल बाकी है मेरे पास। तो वो बोलती है कि कल मिल रहे हैं ना। तो वो गुस्से से बानी से बोलता है कि कल क्यों मिलना है और तुम्हें पॉडकास्ट करना था प्रिंस के साथ में, तुम्हारा टारगेट था पॉडकास्ट करने का, तुम्हें पॉडकास्ट मिल गया, मुझे पैसे मिल गए, अब बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में वानी भी जब घर जाती है तो वो भी अपनी कॉपी में खोलती है और देखती है कि प्रिंस की टिकट रखी हुई है, उसको भी टिकट मिलती है प्रिंस के शो की। तो वो दोनों लोग प्रिंस के शो में पहुंच जाते हैं और जैसे ही प्रिंस के शो में पहुंचते हैं तो वो गाना अपना लिखा हुआ गाना सुनते हैं। फिर उसके बाद में दोनों की नज़र एक दूसरे पर अचानक से पड़ती है और वो उसे चिल्लाती है क्रिश कपूर। तो फिर उसके बाद में वो उसके पास में जाता है और भीड़ होने के कारण वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और जब वो किस कर लेते हैं फिर उसके बाद में वो घूमने निकल जाते हैं बहुत दूर और फिर उसके बाद में घूमते घूमते वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और वो समझ जाते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को और टेंशन को। फिर उसके बाद में किस करते करते वो लोग वहाँ पर रूम पे भी जाते हैं और रूम पे जाने के बाद में वो सारी हदें पार कर देते हैं और दोनों लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ से वो वानी से बोलता है कि मेरे सारे दोस्त बैंड वाले मुझसे दूर हो गए और मुझसे भाग गए मुझे छोड़ के। तो वो बोलती है कि दोस्त भाग रहे हैं या फिर तुम भाग रहे हो। वानी की इस बात को वो गहराई से ले लेता है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन ही अपने दोस्तों से जाके मिल लेता है और उनके साथ में काम करना स्टार्ट कर देता है। वानी उनके साथ में देखकर, सभी दोस्तों को एक साथ देखकर वानी भी खुश हो जाती है। तो फिर उसके बाद में सभी लोग एक साथ काम करते हैं और गाना बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ और रिस्पॉन्स आ जाते हैं जिससे कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन रात में वानी को घर छोड़ने जा रहा होता है तो जैसे ही वो घर छोड़ता है वानी को तो घर छोड़ते वक्त उसके मम्मी पापा उसको देख लेते हैं।
फिर उसके बाद में जब उसके मम्मी पापा उसको देखते हैं तो वानी जैसे ही ऊपर आती है तो वानी से वो सवाल पूछने लग जाते हैं कि बेटा ये लड़का कौन था और हमें बता दे। तो उसका जवाब वो नहीं देती है। फिर उसके बाद में वानी अपना बैग नीचे भूल आती है तो वो बैग देने ऊपर आया होता है तो वो भी सारी चीज़ें सुन लेता है कि उसकी मम्मी उससे क्या बोल रही है। फिर उसके बाद में वो उसके एक्स के बारे में उसकी मम्मी उससे बोलती है कि वो ऐसा था और तूने उसकी वजह से डिप्रेशन में तू चली गई थी तो हम भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वानी बेहोश हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में पहुंचते ही वानी की मम्मी पापा उसे दूर से देखने लगते हैं कि ये तो उठ गई है। फिर उसके अंदर वानी की मम्मी उससे बोलती है कि टाइम पास कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ में या फिर शादी करोगे। अगर टाइम पास कर रहे हो तो बता दो, क्योंकि टाइम पास मेरी बेटी नहीं है और टाइम पास के लिए तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। फिर वो अंदर आता है और वानी से बोलता है चलो हम शादी कर लेते हैं। तो वानी उससे बोलती है कि शादी क्यों करनी है और मम्मी ने कुछ कहा है क्या। तो बोलता है नहीं, शादी करना कोई हुआ नहीं है, पर शादी ही कर लेते हैं। बोलती है कि शादी को तुम ऐसे नॉर्मल चीज मत समझो, क्योंकि शादी कोई खिलवाड़ नहीं है और तुम्हारा स्टार बनना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारा सक्सेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम शादी बाद में भी कर सकते हैं, तुम पहले सक्सेस हो जाओ फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। फिर उसके बाद में वो अपने बैंड के लिए कहीं पे शो करने जा रहे होते हैं तो उनको पब्लिक रोक लेती है रास्ते में। फिर उसके बाद में वहीं पे प्रिंस का पीए भी आ जाता है और वो उनकी सक्सेस को देख के जलने लगता है और वो सोचता है कि एक और साइन के लिए कांटेक्ट कर लूँ इन लोगों से। तो फिर वो उसके बाद में उनसे वो लोग देखते हैं उसको कि वो भी वहीं पे खड़ा रहता है। वो लोग इग्नोर कर देते हैं उसको। फिर उसके बाद में वहाँ से वो चल देते हैं। फिर उसके बाद में वानी डॉक्टर के पास में जाती है और कुछ मेडिसिन लेती है और कुछ रिपोर्ट्स भी लेती है। तो डॉक्टर उससे बोलती है कि आपको एल्जाइमर हो चुका है, यानी कि भूलने की बीमारी। डॉक्टर उनसे पूछती है कि यार डेट क्या है, तो उसे डेट भी याद नहीं रहती है और डॉक्टर एक एड्रेस उसे बोलती है और 2 मिनट बाद फिर वो एड्रेस पूछती है तो वो एड्रेस भी भूल जाती है। इसलिए डॉक्टर उससे बोल देती है कि आपको ये सारी चीज़ें सबको बतानी पड़ेंगी कि आप सब कुछ भूल रहे हो, अपने प्यार को, दोस्ती को और सभी को इन्फॉर्म करना होगा आपको पहले से ही। वानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं सबसे पहले ये बात क्रिस को बताऊंगी कि मुझे अल्जाइमर है। लेकिन क्रिस वहाँ पे उसको अपनी बात आकर बताने लगता है कि ये पब्लिक है, ये मुझे क्रिस कपूर चिल्ला रही थी और ये मेरे फेम है जो मुझसे मिलने आए थे। फिर उसके अंदर वानी अपनी बात नहीं बता पाती है उसे और वो उसे गाड़ी के बोनेट पे खड़ा करके बोलता है कि वो तारे दिख रहे हो वहाँ तक मुझे तुम्हारे साथ में जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाऊँगा, तुम साथ ही जाओगी तभी मैं जाऊँगा। वानी इतना ज़्यादा प्यार उसका देखकर उससे जोर से चिपक के रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा गहराई भावना से उसके साथ में गले मिलती है। फिर उसके बाद में जब दूसरे दिन वो रिपोर्ट लेने जाती है तो रिपोर्ट लेके आ जाती है। फिर रिपोर्ट लेने के बाद में जैसे ही वो ऑफिस जाती है अपने, तो वहाँ पे उसे महेश मिल जाता है। हाँ, वही महेश जिसने उसे शादी करने के लिए छोड़ दिया था और उससे शादी नहीं की थी। जैसे ही उसे महेश वहाँ पे दिखता है तो उसे वापस से पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं और उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे सारी चीज़ें, पुरानी डायरी और सारे अल्फाज और सारी लिखी हुई बातें याद आने लगती हैं और वो उस चीज़ को भी याद करती है कि इसने किस तरीके से धोखा दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। महेश उस कंपनी को स्पॉन्सर्ड कर रहा होता है जो कि एक नया एजेंट होता है कंपनी के लिए और उसे पार्टी में भी आने के लिए ऑफर करता है। तो वानी बहुत ही ज़्यादा बात सोचती है कि मैं पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन उसे जाना तो पड़ता ही है क्योंकि जर्नलिस्ट जो थी वो वहाँ की और वो पार्टी को कैंसिल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके ऑफिस की पार्टी थी और वो वहाँ जॉब करती थी। बस इसी बात को लेकर वो सोच रही थी कि वहाँ महेश आएगा तो मैं पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ। और जो हीरो रहता है क्रिस कपूर, उसका शो रहता है दूसरे दिन, तो वानी उसके लिए बैग पैक करने लगती है। तो उससे बोलता है ये क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि बैग नहीं पैक करना। तो वो बोलती है बैग हमने साथ में तो बोलता है कि बैग हमने साथ में कल पैक कर लिया था, तुम भूल चुकी हो क्या इस बात को। तो बोलती नहीं, बस थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ। फिर उसके बाद में उससे पूछता है जाते जाते कि कोई बात है तो मुझे बता दो। तो वो उसके बाद में उससे बोलती है कि नहीं, बस मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ और मेरा सर दुख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद में उससे बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में वो उसे एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में वानी भी वहाँ पे पार्टी में पहुँच जाती है क्योंकि पार्टी में उसे जाना ज़रूरी था क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी और वहाँ पे जॉब भी करती थी, तो इसलिए उसको जाना पड़ता है। फिर वहीं पे उसे महेश मिल जाता है गेट पर और गार्ड उसका नाम पूछता है तो वो नाम नहीं बताती है और वो कहीं और डिप्रेशन में खोई हुई होती है। तो फिर उसके अंदर महेश उससे आता है और उससे बोलता है कि चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो। तो
महेश को देखकर उसका माइंड और ज़्यादा ट्रिगर होता है और फिर उसके बाद में वो सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट टाइम की भूल जाती है और सारी चीज़ें पुरानी उसे याद आ जाती हैं और उसे ये लगता है कि महेश और वो आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर वो महेश उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो आज भी, और पहले कम लगती थी लेकिन अब और ज़्यादा लगती हो, और मुझे आज भी याद है कि मैं अपन कैसे दिन गुजारते थे और कैसे पल गुजारते थे। फिर उसके बाद में वो उससे बोलती है कि शादी हो रही है ना हमारी, और शादी तुम कब तक करोगे। फिर उसके बाद में वो उसे बोलता है कि शादी और हमारी, और फिर उसके बाद में वो इतना बोलकर उसकी तरफ देखकर जोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद में उसे गुस्सा आता है कि प्रपोज तो तुमने किया था ना मुझे, तो फिर अब क्यों ऐसा बोल रहे हो, और उसका हाथ पकड़ के वो मोड़ने लगती है। तो उससे बोलता है कि तमाशा मत करो और यहाँ पे जोर से मत चिल्लाओ, और वो उससे बोलता है कि हम बाद में बात करेंगे। तो बानी बोलती है बाद में नहीं, अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ पे बोतल गिर जाती है और टूट जाती है, तो इस कारण से शोर शराबा होने लगता है और बानी चिल्लाना बंद नहीं करती है। इतने में उसकी वाइफ आ जाती है और उससे बोलती है कि हुज दिस। तो बोलती है कि कुछ नहीं, जॉब जा रही है इसकी, तो ये ज़्यादा रो रही है। फिर उसके बाद में उससे बोलता है कि सिक्योरिटी इसको बाहर निकालो। तो फिर वो खुद बाहर जाने लगती है और वो गिर जाती है, फिर वो रोने लगती है। फिर उसके बाद में वो वहीं पे अपना बैग छोड़कर चली जाती है और उसे उसका जो क्रिस कपूर रहता है, उसका लीड हीरो मूवी का, वो उसे फ़ोन लगा रहा होता है, तो फ़ोन नहीं पिकअप कर रही होती है। फिर उसके बाद में वहाँ का गार्ड उसका बैग उठाकर बैग से फ़ोन निकाल कर उसे फ़ोन में सारी चीज़ें बताता है। फिर उसके बाद में जैसे ही वो बताता है तो वो वहाँ से भागता भागता हुआ आता है, और फिर उसके बाद में जैसे ही वो भागता भागता वहाँ से आता है, वहाँ से आते ही उसका बैग चेक करता है। बैग चेक करने के बाद में उसे कुछ रिपोर्ट्स मिलती है, उसे पता चल जाता है कि इसको एल्जाइमर है। फिर वो थोड़ा और डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वो वहाँ पे जाता है तो वो स्टेडियम में मैच खेल रही होती है, वो भी अकेले। तो फिर वो उससे बोलता है कि इसकी जो बॉल फेंकने की माइंडसेट है मशीन की, वो पागल हो चुकी है और ये भी बॉल फेंकना सही टाइमिंग पे सही जगह पे भूल जाती है। तो फिर उसके बाद में वानी को ये चीज़ उसकी समझ में आ जाती है और वानी को वो मैच खिलाने लगता है। फिर उसके बाद में मैच खिलाते खिलाते वानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे छोड़कर दूर जाकर बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना मेरे बारे में। तो फिर वानी से बोलता है कि हाँ मुझे सब पता चल गया और तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो फिर उसके बाद में वो उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे फ्यूचर के साथ में खेलने का। तो फिर उसके बाद में वो कहता है भाड़ में गया ऐसा फ्यूचर। तो वो बोलती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी एक दिन और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का, प्यार मोहब्बत का। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक बार भूलोगी हम 100 यादें बनाएंगे, तुम 100 भूलोगी हम 1000 बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद में वो उसे समझाती है कि प्लीज़ समझ जाओ और मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो क्योंकि मुझे एक दिन सब भूल ही जाना है। तो उसे समझाता है कि तुम चाहे भूल जाओ चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, इसलिए हम प्यार करेंगे और 100 यादें, 1000 यादें, 10,000 यादें बनाते जाएंगे। उसका इतना प्यार देखकर वो जोर से उसके चिपक जाती है और दोनों लोग एक दूसरे को चिपका कर रोने लगते हैं। फिर दूसरे दिन ही उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो डॉक्टर उससे बोलती है इनकी तबीयत बहुत सीरियस है और इनको किसी शांति वाले प्लेस पे इनको भेज दीजिए। फिर उसके बाद में वो क्रिस कपूर के साथ में कहीं पे अकेले में एकांत जगह पे जाने लगती है। तो उसकी माँ उसको दही शक्कर खिलाती है और साथ में क्रिस कपूर को भी दही शक्कर खिलाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है माँ का प्यार देखकर। फिर उसके बाद में एक इस लैंड पर वो लोग रुकते हैं और फिर उसके बाद में समुद्र के किनारे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर वो अपने दोस्त से बात करता है और वो बोलता है कि एक गाने के लिए और बात कर ले, अगर यदि हो जाए तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। और उसकी ये बात बानी वहाँ पे पीछे खड़े होकर सुन लेती है। तो फिर उसके बाद में बानी उसको समझाती है कि तुम मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो और तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए शो करने के लिए। तो उनका दूसरे दिन शो होता है। फिर उसके बाद में वो बोलता है वानी तुम भी मेरे साथ चलोगी तभी मैं जाऊँगा शो करने के लिए। तो वानी भी जाती है और उसका वीडियो बनाती है और कैप्चर करती है। सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद में वो जैसे ही स्टेज पर जाने वाला होता है तो वानी उससे बोलती है कि मैं चिल्लाऊंगी आई लव यू क्रिस कपूर। और फिर उसके बाद में एकदम से उसे वहाँ पे महेश नज़र आ जाता है। तो महेश जो रहता है वो उस शो को स्पॉन्सर्ड कर रहा होता है। तो महेश वहाँ पे उसके वानी के पास में आता है और वानी का माइंड फिट ट्रिगर कर जाता है। उसके बाद में उस शो से दूर वो वानी को एक कमरे में
ले जाता है महेश। फिर उसके बाद में महेश उसके साथ में वो सब चीज़ें करने लगता है। फिर उसके बाद में वो उसे बोलता है कि तुम मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और वानी उससे बोलने लगती है कि मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाना। और फिर उसके बाद में वहाँ पे एकदम से ही क्रिस कपूर आ जाता है, तो वो उससे चाकू निकाल के दिखाने लगता है। तो फिर उसके बाद में वो क्रिस कपूर उसको बहुत ही ज़्यादा मारता है, लेकिन वानी तो सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए वानी सोच रही थी महेश ही उसका सब कुछ है। तो फिर वो क्रिस कपूर को चाकू दिखाती है और चाकू मार भी देती है, लेकिन क्रिस कपूर को कुछ नहीं होता है। फिर वानी की इस हालत को देखकर महेश भाग जाता है और वो महेश को चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद में वो उसे आइसलैंड पर ले जाता है और लिटा देता है। फिर वहाँ पे उसके पापा आते हैं और चाकू के घाव पर उसको मलहम लगाते हैं। फिर उसके बाद में वानी दूसरे दिन आती है और उससे बोलती है शो है ना आज, तो बोलता है शो कल हो चुका है। वो पियानो में एक धुन बजा रहा होता है, तो वो उससे बोलती है ये कितनी अच्छी धुन है, ये कहाँ से तुमने सीखी ये धुन, या फिर कहाँ से तुम्हारे माइंड में आई। तो फिर वो उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसे छोड़कर जा रही है, और वो बहुत दूर जा रही है, और जहाँ वो जा रही है वहाँ वो जा ही नहीं सकता। वो इनडायरेक्टली अपनी सिचुएशन उसको बताने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो वानी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर उसके बाद में वानी उससे बोलती है कि अपने दोस्त के लिए एक गाना बनाओ, मैं लिख दूंगी, और ये गाना सभी को सुनाना चाहिए। और वो किस करता है, उसको वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में जब वहाँ पे वानी अकेली रहती है, तो फिर उसके बाद में वो वहाँ पे अपने दोस्तों के पास में पहुँचता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं बैंड छोड़ रहा हूँ और अब मैं नहीं आऊँगा। तो उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, और वानी को अपने सर पे लेके मत घूम, उसके मम्मी पापा को छोड़ दे उसके हवाले। फिर उसके बाद में वो अपनी रिसोर्ट पर जब जाता है वापस, तो फिर उसके अपने रिसोर्ट पर वो देखता है कि वानी वहाँ पे है ही नहीं। फिर उसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर उसके बाद में वो उसके मम्मी पापा को कॉल करता है। उनके मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन पर जाके उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं और दूर दूर तक पता करते हैं वानी का, लेकिन वानी का कोई अता पता नहीं चलता है। जब वो ढूंढते ढूंढते उसे थक जाता है और उसके मम्मी पापा भी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, तो फिर उसके बाद में वो वहाँ से वापस आकर रिसोर्ट में अपनी तस्वीरें देखता है वानी के साथ जो कि उसकी थी। फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर उसके बाद में परेशान होता है और उसकी नज़र पड़ती है उसी की कॉपी पर जिसमें उसने गाना लिख रखा था सैयारा, और वो उससे बोल के गई थी कि अपने दोस्त के लिए एक गाना बनाओ और मैं लिख दूँगी। तो वो गाना लिख के चली जाती है। फिर उसके बाद में वो गाना वो जाता है अपने दोस्तों के पास में और उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि ये गाना हर एक शहर में बजना चाहिए और पूरे देश में बजना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि ये गाना मेरा है। फिर उसके बाद में वो उसकी बात को समझ जाता है और फिर उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 साल बाद, वो बहुत बड़ा एक स्टार बन जाता है और उसका गाना जगह जगह फेमस हो जाता है। उसके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होने लगते हैं और फिर उसके बाद में वो कॉन्सर्ट करने जाने लगता है, और वो भी ऐसी वैसी जगह पे नहीं, बड़े बड़े शहरों में, और एक अच्छा खासा नाम वो कमा लेता है। और साथ में अपने वो वानी की डायरी भी रखता है होल्ड ऑन करके। उसका गाना पुणे में और साथ ही साथ बेंगलोर में और साथ ही साथ दिल्ली में भी बजता है। गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि उसका तीसरे दिन लंदन में शो रहता है और वो लंदन में जाते हैं और उसका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा होता है इंस्टाग्राम में। तो उसकी रील पर वो एलईडी में लगा कर देख रहे होते हैं रील्स। फिर उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की के ऊपर। फिर उसका दोस्त जुम करता है, फिर वो वहाँ से देखता है। फिर उसके बाद में वो उस क्रिएटर का पता करता है। फिर उसके बाद में उस क्रिएटर का पता करता है और उसका दोस्त उससे बोलता है कि मैं वहाँ के कुछ लोकल लोगों का भी तुझे पता दे रहा हूँ और उनसे वानी का पता चल जाएगा। और वो हिमाचल पहुँच जाता है। पता चलता है कि हिमाचल में कहीं पे वानी किसी जगह पे रह रही है, और हिमाचल में जाकर उसी लोकेशन में वो वहाँ पे कुछ लोगों से उसका पूछता है पता, फ़ोटोज़ दिखाकर। फिर उसके बाद में वो उसे उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, इनको तो मैंने देखा है और ये यहाँ पे रहती हैं। फिर वो वहाँ पे जाता है एक आश्रम में और फिर उसके बाद में वहाँ पे वो वहाँ की लेडी जो रहती हैं बॉर्डर, वो उनको एक लेटर देती है कि ये वानी ने कहा था जब आप आओ तो उनको दे देना। फिर उसके बाद में वो उसे पढ़ता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे वो चीज़ें याद आती हैं और उस लेटर में वो लिख देती है
कि मुझे सारी चीज़ें याद हैं और मुझे सब पता है कि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। दरअसल वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जो चाकू उसने उसको मारी थी वो देख लेती है मोबाइल पर, तो वो सारी चीज़ें ख़त में लिख कर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद में वो वहाँ पे जाता है और वानी को देखता है, लेकिन वानी उसे पहचान ही नहीं पाती और वानी उससे बोलती है कि आप कौन हो? तो वो बोलता है मैं एक म्यूजिशियन हूँ, और वो बोलती है मैं भी कुछ लिखने का सोच रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो उससे वही बातें बोलता है कि लिखने के लिए भी फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए और कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे गाना अच्छे से लिखा जा सके। फिर उसके बाद में वो वानी से वही बातें करता है जो कि स्टूडियो में फर्स्ट टाइम उसने वानी से की होती है और वानी ने उससे की होती है। फिर उसके बाद में जब उसे कुछ याद नहीं आता तो वो मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए उसको ले जाता है। फिर उसके बाद में वहाँ पे बार बार शॉट मारता है और वानी को कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है कि शायद इसको कुछ याद आ जाए, लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं आता है। लगातार वो शॉट पे शॉट मारता है, बार बार वही क्रिकेट वाला सीन करता है कि वानी को कुछ तो याद आ जाए, कुछ तो याद आ जाए, लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर उसके बाद में जब वो शॉट मार मार के थक जाता है तो फिर उसके बाद में एकदम से वानी उसे बोलती है कृष कपूर, तो उसकी नज़र तुरंत ही वानी की तरफ जाती है और वो वानी को देखता है और वानी उससे बोलती है आई लव यू कृष कपूर। तो फिर वो उससे समझ में आ जाता है कि वानी मुझे पहचान चुकी है। फिर उसके बाद में वो दौड़ के जाता है और वानी को ज़ोर से गले लगा लेता है। फिर उसके बाद में दोनों लोग मिल जाते हैं यहीं पे और यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। फिर उसके बाद में दोनों ही मिलकर अपने कॉन्सर्ट में दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ऐलान करने के बाद में दोनों ही शादी करते हैं। फिर उसके बाद में इसी के साथ में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर